आइए आज एक ऐसे रूटीन को डिकोड करते हैं जिसकी जड़ें हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं और आज के मॉडर्न साइंस दोनों में गहराई से जुड़ी हैं। ये एक 30 दिन का साइंटिफिक और वैदिक रूटीन है। पुराने समय के लोग इसी सीक्रेट की मदद से अपनी मेमोरी और फोकस को एक आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ा लेते थे। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये जानकारी लिटरली किसी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इस पूरे रूटीन को हम 5 बहुत ही फ्लेक्सिबल हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कोर फाउंडेशन बनाना, फिर सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद कर्म योग, फिर इवनिंग रिचार्ज और आखिर में सीक्रेट नाइट रूटीन। ये कोई बहुत सख्त टाइम टेबल नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन फ्लो है। चलिए इसके पहले स्टेप से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कोर फाउंडेशन बनाना, यानी अपना एक क्लियर विजन सेट करना। देखिए, किसी भी दिन की असली शुरुआत सीधे काम या पढ़ाई में कूदने से नहीं होती। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले एक मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है, राइट? और यहीं पर द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन गेम में आता है। प्राचीन वेदों से लेकर आज की मॉडर्न साइकोलॉजी तक हर जगह यह माना गया है कि जब हम अपने गोल्स को बार बार लिखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्स उसी दिशा में काम करने लगता है। बिना किसी डायरेक्शन के मेहनत करना बस हवा में तीर चलाने जैसा है। अब सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। बहुत ही सिंपल है। जो भी मेन गोल है, चाहे वो अगले 30 दिन का हो, 1 साल का हो या फिर पूरे 10 साल का हो, उसे एक पेपर पर लिखना है और अपनी स्टडी टेबल के ठीक सामने चिपका लेना है। ये लिखा हुआ कागज एक डेली एंकर की तरह काम करता है। जब भी नज़र इस पे पड़ती है ना, तो तुरंत याद आ जाता है कि यार ये सारी मेहनत आखिर किस लिए हो रही है। सच मानिए, ये एक कमाल का मोटिवेशनल टूल है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे फेज पर, सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन, यानी अपने दिमाग को पूरी तरह से जगाना। अब सुबह उठने का टाइम चाहे जो भी हो, 4 बज रहे हों या 10, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि नींद से जागते ही सबसे पहले क्या एक्शंस लिए जाते हैं। सबसे पहला काम है अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर उन्हें आंखों पर रखना। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंस है। ये आंखों के पास वाले खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ट्रिगर करता है, जिससे ब्रेन की एनर्जी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद पूरे दिन का प्लान एक कागज पर लिखना होता है, जिससे दिमाग को दिन भर के लिए एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। और तीसरा स्टेप है पॉजिटिव अफर्मेशंस को जोर से बोलना। ये जो तीसरा स्टेप है ना, इसका सीधा कनेक्शन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है। जब कोई सुबह उठकर ये डिक्लेयर करता है कि आज का दिन सबसे बेहतरीन होने वाला है, तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ये एक प्रूवन साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि पॉजिटिव बातों पर फोकस करने से हम अपने दिमाग को एक सक्सेसफुल दिन के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। हमारा ब्रेन उसी पॉजिटिव एनर्जी को पूरे दिन अट्रैक्ट करने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ, कर्मयोग और फोकस। यही वो समय है जब दिन पर असली महारत हासिल की जाती है। जब फाउंडेशन सेट हो गया और मॉर्निंग रूटीन पूरा हो गया, तो बारी आती है दिन के उस हिस्से की जो पूरी तरह से एक्शन और काम के लिए बना है। इसे ही कर्म योग कहा गया है। ये टाइम डेस्क पर बस बिना मन के घंटों बिताने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो पूरे फोकस और डीप इंटेंशन के साथ अपने काम को करने का समय है। इस दौरान पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम की क्वालिटी पर होना चाहिए, न कि घड़ी की सुइयों पर। कर्मयोग का ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी से समझ आता है। एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को हाथ में जलता हुआ दीपक लेकर दौड़ने को कहा। जो स्टूडेंट जल्दबाजी में भागा, तेज हवा से उसके दीपक की लौ बुझ गई और वो रेस हार गया। लेकिन दूसरा, जिसने पूरा फोकस अपनी लौ पर रखा और धीमी लेकिन लगातार स्पीड से चला, वो जीत गया। ये कहानी हमें बताती है कि सिलेबस को बस जल्दी जल्दी खत्म करने की होड़ से कहीं ज्यादा जरूरी है चीजों को आराम से पूरे फोकस के साथ गहराई से समझना। और हाँ, कर्म योग के दौरान एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि एनर्जी ना बिल्कुल पैसों की तरह होती है, एक लिमिटेड करेंसी। अगर इस कीमती करेंसी को फोन स्क्रॉल करने में या फालतू के डिस्ट्रैक्शंस में उड़ा दिया तो दोपहर होते होते बैटरी लो होना तय है। इसलिए अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बहुत ही सोच समझकर सिर्फ अपने गोल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। काम के बाद आता है चौथा फेज, इवनिंग रिचार्ज। ये फेज दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए बहुत क्रूशियल है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बॉडी की एनर्जी नेचुरली कम होने लगती है। ऐसे में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है कि शाम के वक्त पढ़ाई या किसी भी भारी दिमागी काम से पूरी तरह दूर रहना क्यों ज़रूरी है। जनरली लोगों को लगता है कि लगातार लगे रहने से ही सक्सेस मिलेगी, लेकिन सच तो ये है कि वैदिक ज्ञान और साइंस दोनों मानते हैं कि शाम तक हमारा दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है।
अगर उस वक्त ज़बरदस्ती काम किया जाए तो बर्नआउट होना पक्का है और अगले दिन की प्रोडक्टिविटी भी पूरी तरह क्रैश हो जाएगी। तो फिर इसका सही सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है शाम के वक्त 1 घंटे का स्ट्रिक्ट ब्रेक लेना। इस 1 घंटे में पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है, दोस्तों से बातचीत की जा सकती है, कोई आउटडोर गेम खेला जा सकता है या अपनी कोई मनपसंद हॉबी एंजॉय की जा सकती है। ऐसा करने से उस थके हुए दिमाग को रात होने से पहले पूरी तरह से रिचार्ज और रिकवर होने का एक शानदार मौका मिल जाता है। अब हम दिन के आखिरी फेज पर पहुंच चुके हैं, सीक्रेट नाइट रूटीन यानी सोने की एक परफेक्ट तैयारी। शाम की रिकवरी के बाद सोने से पहले एक साइंटिफिक काउंटडाउन फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका रूल सिंपल है, सोने से ठीक 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए ताकि डाइजेशन को पूरा टाइम मिले और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहे। और सोने से 30 मिनट पहले फोन को पूरी तरह से दूर रख देना है, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को धोखा देकर उसे जगाए रखती है। फोन दूर रहेगा तो नींद बहुत ही गहरी और बेहतरीन आएगी। और सोने से ठीक पहले का आखिरी स्टेप लिटरली सबसे ज्यादा पावरफुल है। सुबह जो टास्क लिस्ट बनाई थी ना, उसे वापस उठाना है और जो काम पूरे हो गए हैं उन पर टिक लगाना है। जब उन छोटे छोटे बॉक्सेस को टिक होता हुआ देखते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन मिलता है वो अगली सुबह के लिए किसी रॉकेट फ्यूल से कम नहीं होता। ये एक छोटी सी एक्टिविटी पूरे दिन की मेहनत को मीनिंगफुल बना देती है। तो ये था वो पूरा वैदिक और साइंटिफिक ब्लूप्रिंट जो एक आम दिन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। अब चैलेंज बस ये है कि इस क्रोनोलॉजिकल 5 हिस्सों वाले रूटीन को पूरे 30 दिनों तक अप्लाई किया जाए। सिर्फ 30 दिन का ये कमिटमेंट किसी की भी प्रोडक्टिविटी और लाइफ में एक अनबिलीवेबल बदलाव ला सकता है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर डेली की एनर्जी को सच में एक लिमिटेड करेंसी मान लिया जाए और उसे फालतू जगहों पर वेस्ट करने के बजाय सिर्फ सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया जाए, तो आने वाले 30 दिनों में कोई भी इंसान खुद को कितनी आगे ले जा सकता है? ये एक ऐसा थॉट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कंसेप्ट को तो आज से ही शुरू किया जा सकता है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये नॉलेज एक गेम चेंजर साबित होगी।